आज फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्मी कंपोस्ट की सेल्स के रिगार्डिंग कि वर्मी कंपोस्ट को सेल्स कहाँ और कैसे किया जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए। बहुत सारे लोगों की ये समस्या थी कि वे लोग बना तो लेते थे पर मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे, सेल नहीं कर पा रहे थे। तो उस वीडियो के रिगार्डिंग मुझे कई लोगों ने पर्सनली मैसेज करके या कमेंट्स में या किसी तरह भी बोला, कॉल करके भी बोला कि बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत पसंद आई लोगों को, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, आज एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि कई लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं इस बारे में। तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो में ही बता दिया जाए। जैसा कि शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को, ये वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद मैं इस फील्ड में, इस लाइन में आ जाऊंगा। ये जस्ट एक फ्रेज रहा मेरी लाइफ का कि मुझे उस टाइम पर कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करना था और मेरे माइंड में वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आया, तो मैंने उसी को ही स्टार्ट कर लिया। हालांकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो अकाउंट से रिलेटेड रहा है। मैंने MBA किया हुआ है, तो MBA में भी मेन मेरा फाइनेंस का, और साथ साथ फिर दूसरा जो मेरा रहा है वो रहा है मार्केटिंग का। मार्केटिंग मेरे लिए बहुत अच्छी, मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मार्केटिंग, जब मुझे कुछ भी मार्केटिंग करनी है या दूसरी बात बिजनेस ही करना है, MBA करने के बाद मेरे माइंड में था कि मुझे बिजनेस ही करना है, जॉब तो करनी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्टअप किया है। बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करके पूछते हैं, उनको लगता है कि शायद कोई खेती वगैरह करता होगा, कोई ऐसे ही कुछ छोटा मोटा वो क्या बोलूँ मैं उनको लगता है कि कोई इंसान ना जैसे खाली होता है, फालतू होता है, तो उसके रिगार्डिंग वो लोग सोचते हैं कि हाँ खाली था तो उसने शुरू कर लिया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी भी मैं जॉब करना चाहूँ तो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स के ऑफर्स हैं, बट मुझे करना अपना बिजनेस है। और बिजनेस में भी मेरे को ये नहीं था कि मेरे को किस टाइप का करना है, क्योंकि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे इसमें वर्मी कंपोस्ट के काम में थोड़ा ठीक लगा, इन द सेंस मैं ये नहीं चाहता था कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करूं या कुछ कई चीजें ऐसी थी जो मुझे इस काम में ठीक लगी, जो मैं अपने बेस पर कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने ये स्टार्टअप किया है। और दूसरी बात, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी था कि मैं लोगों को भी सिखाऊं, जो भी काम करूं मैं लोगों को सिखाऊं। इससे पहले मैंने वीडियो एडिटिंग का किया है, कुछ चैनल के लिए, एक चैनल के लिए वीडियो वगैरह शूट करते थे हम लोग, बनाते थे, एडिट करते थे, सब कुछ। तो वीडियो का भी मैंने बहुत सारे कई लोगों को सिखाया है। तो मेरे अंदर एक ये इच्छा रहती है कि कोई भी स्किल जो मेरे अंदर है, मुझे जिसकी नॉलेज है, तो वो मैं दूसरों को दे पाऊँ, मैं दूसरों को सिखा पाऊँ। इसीलिए शायद मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई और रीज़न है कि आप लोगों तक मैं अपनी चैनल के द्वारा ये सब पहुंचा रहा हूं। और दूसरी बात, एक और चीज़ आती है कि मैं इसके साथ साथ, जब मेरा वीडियो एडिटिंग का और शूटिंग वगैरह का था काम, तो उस टाइम पर भी मेरी कुछ ना कुछ इच्छा रहती थी दूसरों को सिखाने की। MBA करने के बाद भी मैंने कुछ एक MBA के स्टूडेंट्स की कुछ 2-4 ही लेक्चर लिए, बट मार्केटिंग मैनेजमेंट पर लेक्चर्स भी लिए। तो ये सब मेरा एक शुरू से पैशन कहें उसको, या एक हॉबी कहें, कि मैं जो भी मेरे अंदर कोई कला है, कोई मैं जो भी जानता हूँ, कोई स्किल है, तो वो मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी सीखें
और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं, बेनिफिट लें। तो इसी कारण मैंने अपना ये चैनल शुरू किया, ताकि आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस काम की नॉलेज भी दे पाऊँ और उसका बेनिफिट भी हो पाए। तो जब हम अपने लिए ना करके दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे लिए अपने आप ही हो जाता है। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट का, या मैं इसके साथ साथ अभी हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ कर रहा हूँ, जैसे योगा वगैरह का है और फिर साथ में मेरा नेचुरोपैथी का थोड़ा बहुत चल रहा है, और इसके साथ साथ मेरा एक लाइफ कोच का कोर्स चल रहा था। मतलब अभी बीच में मैंने कुछ टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लांट पर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, तो थोड़े दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो वो कोर्स भी अभी पेंडिंग है, वो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो हालांकि मैं वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में हूँ, बट उसके साथ साथ मेरे और भी कई चीज़ें चल रही हैं जिनमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बीच में मैंने गिटार भी सीखना शुरू किया था, म्यूज़िक में भी कुछ इंटरेस्ट था, तो गिटार अभी भी है मेरे पास। अभी भी कुछ एक सॉन्ग्स थोड़े थोड़े प्ले कर लेता हूँ मैं, कभी चांस मिला तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। बट ये सब मेरे मतलब इंटरेस्ट कहें, हॉबी कहें, पैशन कहें, जो भी, तो ये चीज़ है मेरे अंदर। मैं और वो चीज़ें भी मेरे पास आज भी, अगर कोई इंसान आ जाता है कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है आपसे, तो अगर मुझे वो चीज़ आती होगी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ना सिखाऊं किसी को, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता होता है कि ये लोग कल को मेरे कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान करेगा अपने लिए करेगा, जितनी मेहनत करेगा कुछ भी पाएगा तो अपने लिए पाएगा। अभी पिछली वीडियो सेल्स वाली में ही मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने ये गलत किया, मतलब आप सोचते नहीं हो, आप वीडियो में सारा कुछ मतलब एकदम क्लियरली बता देते हो, आपको ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए सेल्स वगैरह से रिलेटेड कि कैसे करना है, नहीं तो कल को आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। बट मुझे पता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत दूसरे करेंगे तो उनको भी हक है ना कमाने का, उनको भी अधिकार है इस चीज़ का। और दूसरा, मेरे से सीख कर अगर वो मेरे कंपटीशन में आएंगे भी, तो भी वो जितनी मेहनत, किसी भी काम में आप देखिए, जितनी मेहनत हम करते हैं सक्सेस उतनी ही उसके अकॉर्डिंग ही मिलती है सबको। मुझे भी उतनी मिलेगी, अगले को भी उतनी मिलेगी। हो सकता है आज नहीं तो कल अगले याद तो रखेंगे कि इस इंसान ने हमें ये चीज़ सिखाई है, इससे हमें कुछ सीखने को मिला है। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो आज की वीडियो का मेरा पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मुझे कोई मतलब एक वो नहीं है पर्सनल, कोई आप लोगों को जो मैं वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड वीडियोस के द्वारा डिटेल्स बताता हूँ, जानकारी देता हूँ, मुझे उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होने वाला, मीन्स कुछ पैसे का या किसी और चीज़ का, क्योंकि मेरे को वीडियो से भी कोई ऐड वगैरह चला करके कुछ ऐसा नहीं लेना है। तो मेरा मेन बेसिक मोटिव यही है कि मैं आप लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाऊं, और इससे रिलेटेड और भी मैं कई चीज़ें तैयारियां कर रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट को सेल्स के रिगार्डिंग कई मतलब छोटे छोटे एक रिसर्च कहें, या उसको मतलब किस तरह से वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या क्या पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं, और वो उनको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्यों घट जाते हैं, कई बार वर्मी कंपोस्ट में भी ये पोषक तत्व घट जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको लेकर के कुछ छोटी छोटी मतलब एक रिसर्च ही कहेंगे उसको, मतलब वो चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, रिसर्च तो नहीं, मतलब समझ रहा हूँ, और उस चीज़ को ताकि मैं और लोगों तक, आप लोगों तक भी पहुँचा पाऊँ। तो ये सब चल रहा है। और बाकी प्लांट पर तो अभी आपको मैंने शॉर्ट्स जो मैं बनाता हूँ आजकल, तो उन शॉर्ट्स में मैं दिखा ही देता हूँ कि प्लांट पर क्या चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट
कैसे तैयार हो रहा है केचुए। कहीं कहीं पर वर्मी कंपोस्ट तैयार होना शुरू हो गया है, कुछ बेडों में, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन किसी किसी जगह पर, क्योंकि अभी पीछे सर्दी थी, सर्दी के कारण ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट नहीं तैयार कर पा रहे थे, केचुए अंदर घुसे हुए थे। तो अभी वो सब चल रहा है। बाकी आगे भी जैसे जैसे कुछ अपडेट होगा तो वो सब मैं आपको देता रहूँगा। इसके साथ साथ देखिए मेरे यहाँ पर जो मैंने सब्जियां वगैरह लगाई थी ये सब भी चल रही हैं। कुछ कुछ मतलब काम चलता रहता है प्लांट पर, तो ये सब है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को, जो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो, ताकि हर कोई इस जो भी वर्मी कंपोस्ट के काम से जुड़ना चाहता है या जुड़ा हुआ है उसको ये नॉलेज मिले, ताकि वो अच्छे से स्टार्टअप कर पाए और कल को मतलब किसी भी रीज़न से बीच में छोड़ के ना जाएं। तो मेरा तो यही लक्ष्य रहता है कि आप लोग अच्छे से अपने काम में आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कुछ नई जानकारी, या आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनका जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।